देखिए, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतने सालों से जो सरकार रही है, जिस सरकार का आधिपत्य रहा है, उस सरकार के जाने के बाद मैं तो जयप्रकाश जी का आदमी हूँ। इंदिरा गांधी ने भी अत्याचार किया था, जयप्रकाश जी को जेल में डाल दिया था, आरएसएस वालों को जेल में ठूस दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। और जयप्रकाश जी, नारायण जी जो हैं, मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी से हूँ। आज मैं यहाँ जंतर मंतर पे आया हुआ हूँ, तो मैं दोनों साइड में नहीं बोलूँगा, मैं वही बोलूँगा जो समाज के हित में है, और वही बोलूँगा जो बोलना चाहिए मुझे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी का तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। लाठी चली थी उस समय, बीजेपी भी वही थी, आरएसएस भी वही थी, जनसंघ भी वही था, सब जयप्रकाश नारायण जी के आसपास ही घूमा करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसको बैन करके कितने सालों तक खत्म कर दिया। लेकिन अनिल भारती जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इस केस को जीतकर आज राष्ट्रवादी जनता पार्टी, जो कि जनता पार्टी का ही रूप है, वो खड़ा किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना बोलूँगा कि ठीक है, आप मस्जिद के ऊपर बोल रहे हो, ये कहना चाहूँगा कि इतने साल तक कांग्रेस थी, इतने साल तक वो पार्टी थी, उन पार्टियों ने क्या मतलब जो है लिया नहीं लिया, क्या फैसला किया क्या नहीं फैसला किया। आज जो भी पार्टी है वो अपने हिसाब से फैसला कर रही है। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ वो भी है, क्या बोलते हैं इसे, कि कौन सी शाही है और राजशाही का भी फरमान हो रहा है। मैं मानता हूँ इनकी बात को, जैसे कि अभी हमारी रेखा गुप्ता जी ने किया है कि बहुत सारे लोगों की झुग्गियाँ मकान तोड़ दिए। मैं मानता हूँ झुग्गियाँ तोड़ दी, जहाँ पे जो झुग्गी जो डली हुई है उसमें किसी ने ऐसे ही लेटने के लिए अपना जो बना लिया, ठीक है, अपना गुजारा चला रहा है, वो एक ठीक अलग बात है। लेकिन जो मकान बने हुए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के मकान बनाए हैं, जिन्होंने 50-50 लाख रुपए लगा के अपनी ज़मीनें गांव से बेचकर आज वहां पे मकान बनाए हैं, जिस प्रॉपर्टी डीलर उनको बेचा है मकान, और आज उनके बच्चे रह रहे हैं 2-2, 3-3 मंजिल मकान बनने के बाद, राशन कार्ड उनके पास, आधार कार्ड, वो कोई रोहिंग्या नहीं है, लेकिन उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। क्या उनको रहने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या उनको एक कमरे का जगह नहीं मिल सकती है? जब तुम 50,000 लाख रुपए का उसका मकान तोड़ रहे हो, तो उसको क्या एक मकान, एक उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, रोहिंग्या है, उनको भगाओ, लेकिन जो लोग वैसे हैं, जिन लोगों, लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिन लोगों के मकान टूटे हैं, जैसे कि कई जगह पर ऐसे मकान टूटे हैं, जो लोग बेचारे खरीद के मकान बनाए हैं, मेहनत से बनाए हैं, और मैं उन्हीं की सिफारिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यही एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि उन लोगों को, जिन लोगों का अपना पैसा लगा है, जिन लोगों की ज़िंदगी उसी में लगी हुई है, उनको कुछ न कुछ रहने की सुविधा दी जाए। और रही बात धर्म के मामले में, देखिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जैसे ये बोल रहे आरएसएस को बैन करो, ठीक है, मुस्लिम हिंदू का मुद्दा करते हो, AIM, ये वो फलान, बहुत सारी पार्टियाँ आ जाती हैं। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, पानी बरसा था, तो हिंदू हर जगह भंडारे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है भाई? गरीबों को वो ये पूछ के लगा रहा है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। क्यों भैया, इधर आइए, आप हिंदू मुसलमान मैंने पूछा नहीं, लेकिन भंडारा लगा है। हाँ। मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, तो मैं पूछ के खिला रहा हूँ क्या? नहीं खिला रहा ना। लेकिन आप ये बताइए कितने, मैं वही कहना चाहूँगा। खत्म कर जी, आप खत्म कर लो, फिर मैं हाँ। और अभी आप उसकी बात कर रहे हो, ट्रेन में आग लगाई थी। भाई आप खत्म कर लो, फिर बात, ठीक है। मैं रामजी ठाकुर, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी दिल्ली राज्य, कोई भी राज्य में पहले तो झुग्गी सरकार बनने न दे। और जब झुग्गी बना लेते हैं गरीब आदमी और 10-20 साल 25 साल रह जाते हैं, तो उसको तोड़ने का कैसे सिस्टम कर देते हैं, या तो बनने न दें तो गरीब आदमी वहाँ बसेगा नहीं। और आप लोग तोड़ देते हैं झुग्गी, तो गरीब आदमी 25-25 साल से यहाँ पर रह रहा है, तो कहाँ जाएगा? उसके सर, एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे पुरानी गवर्नमेंट दिल्ली में कांग्रेस की थी, तो उन्होंने गरीब लोगों को मतलब सरकारी ज़मीनों में बसाया था। तो जैसे जैसे सरकार चेंज होती है, वैसे वैसे उनकी पॉलिसियाँ ही बदलती है।
तो अब गरीब लोग तो पुरानी सरकार ने बसा दिया, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि आज मुझे सरकार बसा रही है, दूसरी सरकार आएगी, उनका तो कुछ अलग हो सकता है पॉलिसी, वो हटा सकते हैं हमें। तो आपको वो ज़मीन पे ऑक्यूपाई करने से पहले आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा। नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ जो प्रोसीजर है जी। जो उन्होंने जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो प्रोसीजर लगाया था कि जो है झुग्गी तोड़ा जाए तो उनको कम से कम जो है 25 गज 22 गज का मकान जो है अलॉटमेंट करके तोड़ा जाए। और अभी जो है क्या हो रहा है कि झुग्गी टूट जा रही है, उनको बिना नोटिस के ही तोड़ देते हैं, तो ये गलत हो रहा है ना, ये जनता के खिलाफ गलत हो रहा है। मतलब या तो बनने ना दें, अब बन गई तो उसको तोड़ने से पहले उसको सूचना दें कि हम आपकी झुग्गी तोड़ने जा रहे हैं, बिना बताए आगे तोड़ दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? सर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि बिना नोटिस दिए तोड़ना गलत बात है, लेकिन फिर अगर बीजेपी के गवर्नमेंट में कहीं झुग्गियाँ नहीं तो नहीं लगी है, बस वो तोड़ ही रहे हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा है ना, पहले भी बीजेपी थी तो उस जमाने में भी झुग्गी बनी थी। 1991 में बीजेपी थी कि नहीं थी? उससे पहले की झुग्गियाँ बनी है, उसके ज़माने में भी झुग्गियाँ बनी, बीजेपी के ज़माने में झुग्गियाँ बनी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर किसी झुग्गी के 20-25 साल से 10 साल से रह रहे हैं, उनको तोड़ने से पहले उनको जो है कुछ मुआवजा राशि या उनको रहने की कोई व्यवस्था कर दिया जाए। मतलब क्योंकि गरीब आदमी बाहर से आ करके अपना जो है यहाँ जीवन यापन कर रहा है, अब उसको झुग्गी तोड़े वो कहाँ जाएगा? इस गर्मी के मौसम में तोड़ा जा रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे माध्यम से। सर अगर आप गरीब होते तो क्या आपको अगर सरकार ज़मीन दे तो क्या आप उस पर रहना चाहेंगे, झुग्गी बना के रहना चाहेंगे दूसरों की तरह जैसे कि लोग रहते हैं? देखिए, कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन मजबूरी सब कुछ कराता, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास इनके अगर व्यवस्था होता तो ये 5,000 रुपये रूम पर ले लेते किराए पर, लेकिन इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये अपना इसी तरह जीवन यापन तो करेंगे। भगवान ने भेजा है, इनको जीवन यापन करने के लिए कोई साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जीवन यापन करने के लिए तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालना पड़ेगा जीवन यापन करने के लिए। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि मतलब जितने लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो आप एक साथ मिलकर सरकार से जाके बात क्यों नहीं करते कि हमें एक अस्थायी जगह दी जाए? आप ऐसे बात करेंगे तो सरकार की बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि सरकार भी जो है सरकार भी आपकी बातें सुनेंगे ना, क्योंकि आप भी तो भारत देश के ही हैं। तो एक लोग मतलब आप लोग एक जनप्रतिनिधि चुनिए, सारे लोग मिलकर जो झुग्गी में रहते हैं, सरकार को पत्र लिखिए, या सरकार जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके यहाँ लगता है मीटिंग लगते हैं, आप वहाँ उनसे जाके बात क्यों नहीं करते? देखिए सर, ये जो है राजीव कैंप सैदाबाद आली गाँव के पास है। हाँ, 2009 में झुग्गी तोड़ी गई। आज तक जो है ये केजरीवाल सरकार, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, आज तक कोई उनका ना मुआवजा दिया गया ना कुछ नहीं दिया गया। राजीव कैंप सैदाबाद के नाम से जो है झुग्गी थी, और सत्ता बेसों से आगे खड़े मोड़ पर अली गाँव से पहले, अली मोड़ से पहले आज तक कोई जो है नहीं कुछ किया गया। मतलब हालांकि इसका केस जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया, एक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सरकार को जाना नहीं चाहती है, समझ रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर जो केस किया हुआ चल रहा है प्रोसीजर, 2009 से 2025 हो गया, समझ रहे हैं? तो सरकार को जाना नहीं चाहती है। ठीक है, हाँ ठीक सर, थैंक यू आपका, शुक्रिया आपका।